सोन चिरैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों का असर राज्य की डिजिटल व्यवस्था, उद्योग, सड़क निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा फैसला रहा छत्तीसगढ़ स्टेट एआई मिशन को मंजूरी देना, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत राज्य बनाना है। योजना के तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जबकि 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा। इसके अलावा 6 लाख विद्यार्थियों और करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं भी विकसित करेगी, जिससे सरकारी कामकाज अधिक तेज और पारदर्शी बन सके। कैबिनेट में राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने का भी रास्ता साफ कर दिया गया। इसके लिए भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम BEML को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे बड़े निवेश आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और MSME सेक्टर को भी सीधा लाभ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग में पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी बढ़ाने के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए निर्माण कार्यों की स्वीकृति से लेकर भुगतान, गुणवत्ता जांच और रियल टाइम मॉनिटरिंग तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ग्रामीण विकास को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में अब सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही ग्रामीण सीसी सड़क और नाली निर्माण के दायरे का विस्तार किया गया है। कैबिनेट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता स्वीकार करने को भी मंजूरी दी है। यह राशि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 को लागू करने में इस्तेमाल होगी और इसके लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय योगदान नहीं देना होगा। इसके अलावा राज्य योजनाओं के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल लागू करने का फैसला लिया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं की राशि का उपयोग अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए तक के नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर यानी बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी को नए वित्तीय संसाधन मिलेंगे और राज्य के बिजली ढांचे के विकास को गति मिलेगी। कुल मिलाकर विष्णुदेव साय सरकार के इन फैसलों को छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति, औद्योगिक विकास, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और मजबूत बुनियादी ढांचे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सोन चिरैया खबर उड़ती है।